हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज लोग हम जो है करेंगे इसमें मानसिक योग्यता परीक्षण जो भी आपके नवोदय में आते हैं। नवोदय 2024 20 जनवरी को आपको ऐसा ही पेपर मिलने वाला है, तो सेम टू सेम उसी की तैयारी हम लोग जो है कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग जो आपको पेपर का मिलेगा, पहला प्रश्न मान लीजिए इसको, या फिर पहला भाग मान लीजिए। इसमें आपको क्या कहा जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृति 1 2 3 4 दी गई है। इन 4 आकृतियों में 3 आकृति कुछ हद तक सदृश, यानी कि 3 आकृति तो एक जैसी है, लेकिन एक आकृति उनमें बिल्कुल अलग है। अलग आकृति को चुनकर संलग्न उत्तर पत्रिका के प्रश्न पत्र के आगे दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी संख्या जैसे 1 2 3 4 में उत्तर को लिखिए। तो हमें यहाँ पे 4 आकृति दी गई है बच्चों, और चारों आकृति में से 3 आकृति तो किसी तरीके से एक जैसी है, लेकिन एक आकृति जो है वो अलग है, और वो जो अलग आकृति है वही आपको बतानी है कौन सी है। तो देखिए इसमें ध्यान से, 4 आकृति हैं आपकी। इस आकृति में क्या है आपका, यहाँ पे ये वाले भाग जो है इसने कलरफुल कर दिया, इसमें ये वाला भाग, इसमें ये, और इसमें देखिए आप 2 भाग इसने यहाँ पे कलरफुल किए हैं। तो यानी कि 3 आकृति तो हमारी ये एक जैसी हो गई, और ये जो हमारी अलग हो गई, डिफरेंट हो गई। तो जो डिफरेंट आकृति है यही हमारा आंसर हो जाएगा। चित्र नंबर 2 में देख लीजिए। 2 में आपको क्या दिया गया है, ध्यान से देखना बच्चों। चित्र नंबर 2 की जो आकृति है, इसमें आपका एक आकृति दूसरी आकृति के ऊपर ओवरलैप है। देखो यहाँ पे ये वाला ओवरलैप हो गया, यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसके ऊपर है, और यहाँ पे ये वाला हिस्सा एक दूसरे के ऊपर है। लेकिन इस वाली आकृति में आप देखो तो दोनों आकृति किनारे से लगी हुई है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है। तो इसका मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है, ये वाली अलग आकृति हो गई, और ये वाली जो है सेम है। इसके बाद भाग नंबर 3 में देखिए, 3 में क्या कहा गया है, 4 आकृति आपको दी गई है। चारों आकृति में क्या चीज समान है और कौन सा अलग है, वो आप लोगों को यहाँ पे देखना है। तो चारों आकृति में अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये एरो का जो निशान है ना, ये एरो का निशान हमारा इसमें अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर, लेकिन इसमें बाहर की तरफ है। तो ये आकृति बिल्कुल भिन्न हो गई, और ये 3 आकृति सेम है। आकृति नंबर 4 में देखिए ध्यान से। आकृति नंबर 4 में आप देखो तो ये भी साइड में है, ये भी इसका हिस्सा साइड में है, और ये भी, लेकिन इसमें बिल्कुल बीच में दोनों हिस्से बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसमें डिफरेंट आकृति हो गई है। देखिए 5वें में देखिएगा आकृति, यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो। सब में पहले कौन क्या समानता है और क्या अलग है। देखो यहाँ पे ये त्रिभुज है, इसमें 3 भुजाएं हैं और 2 तीर बने हुए हैं। ये चतुर्भुज है और उसमें 4 ही तीर बने हुए हैं। ये भी चतुर्भुज है और इसमें 3 तीर बने हुए हैं। ये पंचभुज है, इसमें 4 तीर। मतलब यहाँ पे आपका ये है कि जितनी भुजाएं हैं, अगर इसमें 3 भुजाएं हैं तो उससे एक कम आपका क्या बना हुआ है, तीरों की संख्या बनी हुई है। हर एक चित्र में यही है। तो इसका मीन्स ये और ये पहला और तीसरा और चौथा चित्र तो हमारे समान हो गए, और ये जो दूसरा चित्र है ये भिन्न हो गया। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब भाग नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है। जब आपको दूसरा प्रश्न मिलेगा अपना, तो दूसरा प्रश्न में क्या देगा, ये देखिए ध्यान से। निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 10 में दिए गए प्रश्नों को बाईं ओर एक प्रश्न आकृति और दाईं ओर उत्तर की 4 आकृति दी गई हैं। उत्तर आकृति में आकृति को चुने जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश है, यानी कि बिल्कुल सेम आकृति इसमें हमें बतानी है कौन सी बिल्कुल इसके समान आकृति। देखो इस वाली आकृति में नाक गायब है, तो ये नहीं होगी। इस वाली आकृति में इसके होठ बिल्कुल कर्वदार हैं और यहाँ पे आपका ट्रायंगुलर बना है, ये भी नहीं होगी। इस आकृति में देखिए आप लोग चौथी में, इसके कान जो है ट्रायंगुलर है, जबकि कान यहाँ पे इस तरह से दिए हुए हैं, तो ये भी नहीं होगी। आकृति नंबर 3 आपका राइट आंसर है, बिल्कुल इसके सदृश बनी हुई है, इसके जैसी। प्रश्न संख्या 7 देख लीजिए। यहाँ पे आपका इसके बिल्कुल समान आकृति हमें बतानी है कौन सी है। तो देखो इसके ऊपर चांद और इसमें 3 बिंदी और नीचे ट्रायंगल ये है। यहाँ के ऊपर तो ये चांद नहीं है, ये नहीं होगी। इसमें तीनों बिंदी हैं, नीचे प्लस का निशान भी है, तो मीन्स यही आकृति आपकी इसके सदृश है। ये तो बिल्कुल ये अलग दिख रही है, प्लस के निशान नहीं है, और ये तो उल्टी है। प्रश्न संख्या 8 में देखिए इसके बिल्कुल समान आकृति आपको बतानी है। तो यहाँ पर नीचे ये नहीं होगी समान। इसमें देख लीजिए, इसमें यहाँ पे ये कंप्लीट है, कोई इस पे कट नहीं है, और यहाँ पे कट लगा हुआ है, तो ये वाली आकृति भी नहीं होगी। तीसरी आकृति बिल्कुल इसके समान आकृति बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 9वें में देखिए इसके बिल्कुल समान आकृति हमें बतानी है कि कौन सी इसके बिल्कुल समान आकृति है। प्रश्न संख्या 9 में चलिए देखते हैं कौन सी समान आकृति होगी। ये बच्चों माइनस का निशान है, कभी आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओ, यहाँ माइनस का निशान दे रखा है। तो देखो ये आपका माइनस का निशान है, और इस डंडी पे ध्यान देना,
ये जो इसकी लाइन है ना बिल्कुल सीधी है, लेकिन इसमें लाइन जो है यहाँ पे कर्वदार हो गई है, इसलिए वाला चित्र नहीं है। ये तो प्लस का निशान हो गया, ये भी नहीं है, माइनस सीधा ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? चौथा राइट आंसर। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 10 में, इसमें इस आकृति के समान आकृति आपको बतानी है कौन सी होगी। तो समान आकृति ध्यान से देख लीजिए, इसके ऊपर कर्व नहीं है, यहाँ पे है, ये भी नहीं है, ये यहाँ से घूमी हुई ये भी नहीं है, ये अंदर से, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये इसकी बिल्कुल समान आकृति हो जाएगी। भाग संख्या 3 में देखना, भाग संख्या 3 में आपसे कहा गया है बच्चों कि निर्देशांक प्रश्न संख्या 11 से 15 दिए गए बाईं ओर तरफ एक प्रश्न आकृति दी गई है, ये आपकी प्रश्न आकृति है और इसका कोई एक भाग गायब है। दाईं तरफ जो है 4 आकृति आपको दी गई है, इन चारों आकृति में उसको ढूंढना है जिसको इसमें लगा के ये पूरा पैटर्न बिल्कुल बन जाए, इसी के जैसा सेम टू सेम बन जाए। तो आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 लाइनें बनी हुई हैं, तो इसका मीन्स यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए? 2 लाइनें होनी चाहिए, ऐसे बन गई 2 लाइनें। उसके बाद अंदर क्या बना हुआ है आपका? ये वर्ग कंप्लीट है, तो यानी कि ये वाला चित्र देख लीजिए आप कहाँ पे, इस तरह का चित्र आपका ऑप्शन नंबर इसमें 3rd में हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ये गलती है, नीचे की तरफ तो वर्ग नहीं है ना, वर्ग ऊपर की तरफ है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, नेक्स्ट में हमें बताना है कौन सा भाग इसमें बिल्कुल फिट आएगा। तो भाई यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखिए ये ट्रायंगल है ऐसे, ठीक है, और फिर इसने क्या किया है, इस ट्रायंगल को इधर घुमा दिया और यहां से हमें ये आकृति ऐसे बनानी है और यहाँ पे बना है त्रिभुज, ये ऐसे, ये आकृति देख लीजिए सेम टू सेम कहाँ पे मिलेगी आपको, तो आपका ऑप्शन नंबर 1st में आएगी। ये आकृति इसके अंदर रखेंगे तो बिल्कुल फिट बैठ जाएगी और हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सब हमारी रोंग होगी। 13वें में देखिए कौन सी आकृति इसके अंदर बिल्कुल फिट बैठने वाली है। यहाँ पे देखिए ये आपकी आकृति है, इसमें यानी कि सेम टू सेम ही बनना चाहिए हमारा, तो कौन सी आकृति इसके अंदर आएगी हमें ये देखना। देखो गोली जो है ना बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं, और इसमें तो अंदर की तरफ है, तो ये वाला नहीं है, इसमें भी अंदर है, ये भी नहीं है, और ये कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, आप इसको देखो ध्यान से, तो ये ऐसा बनेगा, है कि नहीं, और इसके अंदर ये वाली गोली जो है बाहर की तरफ आएगी, ऐसे फिट होगा ये वाला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें बच्चों? 4th वाला राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 देख लीजिए, इसमें कौन सी आकृति हमारी आएगी जो बिल्कुल फिट आए। तो देखो इसमें क्या है, जैसी आकृति इधर बनी है वैसी सेम टू सेम इस तरफ भी बनी हुई है। तो इसका मीन्स ये हुआ बच्चों कि इस आकृति में ये वाला जो पार्ट बनेगा हमारा, ये जो पार्ट बनेगा यहाँ से छोटा सा ट्रायंगल जो हमारा ये बनेगा, ये ट्रायंगल कलरफुल होना चाहिए ऐसे, है कि नहीं, ये ट्रायंगल क्या होना चाहिए हमारा? कलरफुल होना चाहिए। और देखो ये वाला ट्रायंगल इस वाले पार्ट में कलरफुल है कि नहीं है, बाकी तो सेम टू सेम बन जाएगा ऐसे ही जुड़ के, ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसमें, और इसका मीन्स ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। इसमें देखिए कौन सी आकृति इसमें फिल होगी, इस वाले पार्ट में कौन सी आकृति, देखो जैसा इधर है सेम टू सेम वैसे इधर है, तो जैसा इस तरफ है ऐसा इधर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका 4th वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये तीनों भाग समझ में आ गए होंगे और अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम सारे पार्ट कराता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।